हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक? इमेज फॉर्मेशन बाय या ऑन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं, पिछले क्लास में देख लिए हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन किसमें? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में देख लिए हैं। आप लोग को कमेंट करके बताएं नहीं कि कैसा है, क्या है, कोई डाउट है तो नहीं है, आप लोग कुछ बताएं नहीं। सिर्फ आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बताइए क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए। तो आज सबसे पहले हम लोग ये कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे कैसे इमेज फॉर्म होगा। तो आप लोग पहले ये बताइए, ये एक मिरर है और एक ये मिरर है, ठीक है ना, ऐसे करके है, और एक ये है। इस दोनों मिरर में से कौन सा कॉन्केव और कौन सा कॉन्वेक्स है? क्या आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं? बताइए। आपको हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं। क्या आप लोग से हो रहा है? बताइए। ये दो जो बोर्ड में आप लोग को मिरर दिख रहा है, चलिए इसको हम नेम भी कर देते हैं, एम एन एम डैश एन डैश। ये दो मिरर में से कौन सा कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है? इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट इधर है, इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट इधर है। तो बताइए। चलिए हम ही बताते हैं। ये आपका जो है, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स। ये है आपका कॉन्केव। अब बोलिए सर कैसे बोल दिए? देखो, ये गड्ढा टाइप में, इसका जो साइड में गड्ढा है उस साइड में नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और इसका जो है ना, जिस साइड में गड्ढा नहीं है उभरा हुआ पार्ट में नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये याद करने के इसका तरीका है। तो हम लोग आज पढ़ क्या रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अरे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। कितना बार बीच में बोलेंगे? बोलिए। अच्छा लगता है आप लोग को, बोलना पड़ता है। आप लोग को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सर के लिए भी हम लोग कुछ कर दे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है ना। देखिए, कॉन्केव मिरर में 6 केस होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस होता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है ना, उसमें हम लोग सबसे पहले इन्फिनिटी में रखते हैं। इन्फिनिटी में रखने के बाद बियॉन्ड सी रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस तरह करके 6 केस बन जाता है। और हम लोग फिर देख लिए इमेज कहाँ कहाँ बनता है, क्या पोजीशन है, क्या साइज है, कैसा नेचर है, सब कुछ देख लिए। लेकिन इसमें जो होता है ना कॉन्वेक्स मिरर में, इसमें सिर्फ 2 ही केस बनता है। क्यों? देखिए, इसमें 2 केस कौन सा बनता है? एक केस बनता है अगर हम लोग प्रिंसिपल फोकस पे इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, और एक होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जब पोल के पहले रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। कहीं पर भी रखेंगे पोल के पहले तो इमेज का सेम ही बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस इसमें हम लोग लेंगे, क्या कहाँ पर रखेंगे बताइए आप ही। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग जो है केस लेते हैं, केस 1। कहाँ पे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ बनेगा इमेज? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को ही ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा और टीचर भी कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन सा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, कौन सा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। इसके बाद ये हम लोग बना दिए प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे पोल है, ये एफ है, ये सी है, इधर में एफ है, इधर में सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में रहेगा तो क्या होगा? हम लोग रूल पढ़े हैं। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इन्फिनिटी, बहुत दूर, हम लोग देख नहीं सकते नेकेड आई से, ठीक है। इन्फिनिटी का कोई डिस्टेंस नहीं होता, वो अनंत है। तो इससे क्या होगा ना, रे निकलेगा। क्या निकलेगा? पैरेलल रे निकलेगा। मान लीजिए इधर से निकला, इधर से भी निकला, ये सब सारा का सारा पैरेलल रे है, ठीक। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। जब ये पैरेलल रहेगा
तो क्या होता है बताइए आप लोग। सबसे पहले एक चीज आप लोग जानते हैं, इसको कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते थे? डाइवर्ज, कन्वर्ज। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्ज, मतलब वो ऐसे करके आ रहा है ना तो वो ऐसे करके आगे मिलेगा कहीं पर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ऐसे करके जा रहा है, वो डाइवर्ज करेगा। तो इसमें क्या होगा? वही होगा, सेम डाइवर्ज करेगा ये केस। ये जो है ऐसे करके डाइवर्ज कर जाएगा, ये भी ऐसे करके डाइवर्ज कर जाएगा, ये भी ऐसे करके डाइवर्ज कर जाएगा। मतलब ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो आप बोलिएगा सर ये जब डाइवर्ज कर गया रे तो अब इमेज कहाँ बनेगा? सोचिए सोचिए, बताइए कहाँ बनेगा। देखिए रूल है ना, क्या रूल था? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे जाएगा तो वो कहाँ मीट करेगा? प्रिंसिपल फोकस पे। लेकिन यहाँ डाइवर्ज कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं ये जो मिरर है इसका प्रिंसिपल फोकस ये साइड में भी होता है, वो साइड में भी होता है। तो इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन से ऐसे मीट कराएंगे तो देखते हैं हम लोग कि ये कहाँ प्रिंसिपल फोकस में मीट कर रहा है। इसका भी प्रिंसिपल फोकस में, इसका भी प्रिंसिपल फोकस में, इसका भी प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये हुआ कि मेरा इमेज जो है यहां पर बन रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। कहां पर बना? एट एफ प्रिंसिपल फोकस में। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। मतलब बहुत छोटा है। उसके नेचर क्या है? नेचर बताइए। मिरर के ई साइड बनता है तो रियल, और ई साइड बनता है तो बोलिए क्या बनता है? ई साइड बनता है तो वर्चुअल। ये ऊपर तरफ खड़ा है इसे इरेक्ट कर देंगे। यही चीज है, और तो कुछ करना नहीं रहता है। इतना सा चीज ही है, ये रूल आप लोग को पता है तो सब बन जाएगा। तो हम लोग देख लिए। चलिए एक केस तो हो गया, आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। अब सेकंड केस देखते हैं। पहले केस में हम लोग देखे कि ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी में है। अब क्या करेंगे? इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को वापस लाएंगे। कहां पे रखेंगे भाई? हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है, दो ही केस होता है। अब हम लोग क्या करें? इंफिनिटी से वापस लाए तो हम लोग इंफिनिटी और पोल के बीच में रख देते हैं, कहीं पर भी, कोई इसका वो नहीं है। केस 2 में देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। मतलब कहने का ये हुआ पोल और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे। और इसको बोल सकते हैं, और में एट बियॉन्ड द पोल। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एज यूजुअल क्या बनाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट देंगे। चलिए हम तो दे दिए प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस भी दे दिए, पोल भी बना दिए, ऑब्जेक्ट भी हम लोग रख दिए। ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट हुआ। पोल ये है, पोल के पहले रखे, इंफिनिटी से वापस ले आए। मतलब दोनों के बीच में भी बोल सकते हैं या फिर बियॉन्ड द पोल भी बोल सकते हैं। तो अब बताइए, इतना तो हम लिख दिया, अब आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसके बाद बताइए क्या होगा। क्या होगा? देखिए क्या, सबसे पहले हम लोग इसको पैरेलल में ले जाएंगे। पैरेलल में ले जाएंगे तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, मिरर है। इसको आगे ऐसे करके मीट कराएंगे तो यहाँ मीट किया तो ये इसका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे मीट करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे ना, बोलिए ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ये क्या हुआ? इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्लिकली ऐसे गया तो ये ऐसे करके वापस आ जाएगा। इसका एंगल आई, इसका एंगल आर, दोनों बराबर होगा। अब इसको इधर आगे का एक्सटेंड करेंगे तो इमेज देखते हैं यहाँ पर बन रहा है।
बना इमेज, ठीक, इमेज बन गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा आप लोग देख के बताइए, देख के बताइए। देखिए यहां पर प्रिंसिपल फोकस है, ये पोल है, दोनों के बीच में बनाना, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। नेचर क्या होगा, मिरर के ही साइड में बना है, मतलब पीछे साइड में, तो वर्चुअल। कैसा है, खड़ा है तो इरेक्ट कर दिए। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिश लिख देते हैं, फिजिकल वर्ड, फिजिक्स टेक्निकल वर्ड, डिमिनिश, ठीक है। तो आप लोग बताइए कहीं कोई दिक्कत है। आज के क्लास में हम लोग देखें कि पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। पिछले क्लास में देखे हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का हम लोग का केस खत्म हो गया, कहाँ कहाँ इमेज बनता है ये भी हो गया। अब हम लोग सीखेंगे यूजेज किसका, मिरर का। कौन सा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सा मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये आता है, या तो इसको पूरा दे देगा केस लिखने के लिए 6 का 6 केस, या 2 का ये दे देगा। नहीं तो क्या करेगा, आप लोग अगर टेस्ट लेना उसको रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ये अगर बता देगा, आप लोग बोलेगा कि यहाँ पर इमेज को रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में पूछ लेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग, आज वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो, ठीक है, क्यों डिसलाइक किया आप लोग। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।